हमारे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में एक विशाल प्रयोगशाला तैर रही है, जहां पर दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री रहते हैं और काम करते हैं, जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। और यह भी दर्शाता है कि अगर अलग अलग देश एक साथ मिलकर काम करते हैं बियॉन्ड देयर पॉलिटिक्स, तब जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा कुछ बनाया जा सकता है। आज हम जानेंगे कि आज से लगभग 26 साल पहले कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया, यह कैसे काम करता है और न जाने कितने रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स को सफल बना रहा है, और यह इंसान को कैसे स्पेस में जीना सिखा रहा है, और यह फ्यूचर में हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 90 मिनट्स में पूरा कर लेता है। मतलब कि हर एक 45 मिनट्स का इंटरवल पे स्पेस स्टेशन में सनराइज एंड सनसेट देखने को मिलता है। यदि कैलकुलेट करें तो स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री को एक दिन में 16 टाइम्स सनराइज एंड सनसेट देखने को मिल जाता है। हाल ही में इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे स्पेस स्टेशन पे कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वो कॉफ़ी पीने के लिए कॉफ़ी को पॉच से बाहर निकालते हैं, स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी की कमी की वजह से कॉफ़ी हवा में तैरने लग जाती है। इसके कुछ देर बाद वो कॉफ़ी को सीधा मुंह से पकड़कर पी जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि वहाँ पे कई अन्य वस्तुएं सतहों और दीवारों से चिपका कर रखा गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पे वस्तुएं इधर उधर हवा में तैरने ना लग जाए और वहाँ पे काम कर रहे अंतरिक्ष यात्री को परेशानी ना हो। यह छोटा सा वीडियो हमें यह दिखाता है कि अंतरिक्ष में जीवन कितना अलग है। चाहे वहाँ पे काम करना हो, पानी पीना हो या नोटबुक यूज करना हो, इंसान की समझदारी और टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हो पाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण की शुरुआत 1998 में की गई। इसका सबसे पहला मॉड्यूल रूस के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम जारिया है। इसके लॉन्च के कुछ ही हफ्तों बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से एक यूनिटी 1 मॉड्यूल को लॉन्च किया गया। इसके बाद एक एक करके और भी मॉड्यूल्स को रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजे गए, जहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों ने इन्हें जोड़कर एक बड़ा सा स्टेशन बनाया। इस स्टेशन को बनाने में 10 साल से अधिक का समय लगा, जिसका साइज एक फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़ा हो गया है। इसका वजन लगभग 4,20,000 केजी से भी ज़्यादा है और यहाँ पे साल 2000 से लगातार अभी तक इंसान रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्पेस स्टेशन के कुछ मॉड्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं जारिया के बारे में। जारिया रूस के द्वारा 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसमें लगे सोलर पैनलों के द्वारा स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें स्टोरेज की सुविधा है, जिसमें ईंधन, पानी और अन्य सामान को रखने के लिए यूज किया जाता है। जारिया स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल होने के कारण इसमें नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, जो कि स्पेस स्टेशन का पोजीशन मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा जारिया में डॉकिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, जो कि स्पेस स्टेशन के अन्य मॉड्यूल को कनेक्ट करने के यूज में आता है, जिससे वहां पे काम कर रहे अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के अलग अलग हिस्सों में जा सकते हैं। यूनिटी मॉड्यूल यूएसए के द्वारा 1998 में लॉन्च किया गया, जिसे नोड 1 मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है। यह अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़ने का एक जंक्शन पॉइंट है, जिसमें मल्टीपल डॉकिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, जो अलग अलग मॉड्यूल्स को स्पेस स्टेशन में एक साथ जोड़ते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल्स में जा सकते हैं। कैनाडाम-2 एक रोबोटिक आर्म है, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था, जिसे कनाडा के द्वारा बनाया गया है। रोबोटिक आर्म का मेन पर्पस है कि अगर स्पेस स्टेशन में एक्सटर्नल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो जिसे फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। इस आर्म से अगर वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पाती है, तब उन्हें स्पेस वॉक के लिए बाहर निकलना पड़ता है स्पेस स्टेशन से, और फिर उस जगह पे जाकर उसे फिक्स करते हैं। किपोला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक बेहद आकर्षक मॉड्यूल है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया। इस मॉड्यूल में 7 लार्ज साइज विंडोज लगे हुए हैं, जिनसे एस्ट्रोनॉट पृथ्वी, अंतरिक्ष और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास आने वाले व्हीकल्स को शानदार तरीके से देख सकते हैं। इस मॉड्यूल का मेन पर्पस है रोबोटिक्स आर्म को कंट्रोल करना, कार्गो व्हीकल्स को डॉकिंग पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है और स्पेस वॉक जैसी गतिविधियों पर नजर रखता है। साथ ही यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक पसंदीदा स्थान है, जहां पे वे आराम करते हैं और पृथ्वी का अद्भुत नज़ारा लेते हैं। ज्वेज़दा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो कि रूस के द्वारा 2000 में लॉन्च किया गया था। यह मॉड्यूल मेनली सर्विस मॉड्यूल के रूप में काम करता है। इसमें रहने का जगह, ऑक्सीजन प्रोडक्शन सिस्टम, वाटर सप्लाई
और स्पेस स्टेशन को अपने ऑर्बिट में पोजीशन मेंटेन रखने के लिए इंजन लगाया गया है। इसमें सोने के लिए केबिन, वॉशरूम, किचन और इंसान के रहने के लिए हर एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम को लगाया गया है, जो कि इंसान को स्पेस स्टेशन में रहने में अहम भूमिका निभाता है। डेस्टिनी लेबोरेटरी, जिसे यूएसए लेबोरेटरी मॉड्यूल भी कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च लैब है, जो यूएसए के द्वारा 2001 में लॉन्च किया गया था। डेस्टिनी लेबोरेटरी में अंतरिक्ष यात्री बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन और अर्थ साइंस के बारे में प्रयोग करते हैं। इस लेबोरेटरी में ह्यूमन हेल्थ, मटेरियल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कई महत्वपूर्ण खोज की गई है, जो कि फ्यूचर में इंसान को चंद्रमा और मंगल अभियानों के तैयारी में मदद करता है। कोलंबस लेबोरेटरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूरोप का एक प्रमुख योगदान है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। इस लेबोरेटरी में अंतरिक्ष यात्री लाइफ साइंस, फिजिक्स और अन्य मटेरियल्स के बारे में रिसर्च करते हैं। इस लेबोरेटरी में ग्रेविटी को कंट्रोल किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं कि स्पेस कैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स और अन्य मटेरियल्स को प्रभावित करता है, जिससे कि फ्यूचर में इंसान को चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर जाने में मदद मिल सकता है। कीबो लेबोरेटरी एक जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सबसे बड़ा सिंगल मॉड्यूल है, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री लाइफ साइंस, स्पेस मेडिसिन, मटेरियल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च करते हैं, जो कि माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में किया जाता है। ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल को नोड 3 मॉड्यूल भी कहा जाता है, जिसे नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2010 में लॉन्च किया गया। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिसमें एयर प्यूरिफायर, वाटर रिसाइकल, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जैसे मशीन लगाए गए हैं। ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्री को एक्सरसाइज करने के लिए मशीन्स लगाए गए हैं, जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री डेली लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। स्पेस में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिससे स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्री को डेली लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, ताकि हड्डियां मजबूत बनी रह सके और लंबे मिशंस के लिए स्पेस स्टेशन में ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रह सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में अप्रॉक्सीमेटली $150 बिलियन का खर्च लगा है। तो अब हम जानते हैं कि इतना महंगा और बड़ा स्टेशन बनाने का मेन पर्पस क्या है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक यूनिक लेबोरेटरी है, जहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी मतलब जीरो ग्रेविटी में ह्यूमन बॉडीज पे होने वाले अफेक्ट्स के बारे में रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर कई मेडिकल रिसर्च भी किए गए हैं, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों की बीमारी के इलाज में मदद मिली है। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पे होने वाले जलवायु परिवर्तन, मौसम और नेचुरल डिजास्टर ऐसी चीज़ों पे नज़र रखी जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ एक लेबोरेटरी नहीं है, यह दुनिया के अलग अलग देशों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है और ह्यूमन इमेजिनेशन का एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सीमाओं से परे सोचकर हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। स्पेस स्टेशन हमें प्रेरित करता है सीमाओं से परे सोचने के लिए, ग्रेविटी से आगे बढ़ने के लिए और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।